जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो हमने कहा था कि बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके तीन मेन ग्रुप्स हैं। सबसे पहले है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हमने प्रोटोजोन्स का नाम दिया था, प्रोटोजोआ भी कह रहे हैं हम उसको। और दूसरे हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको एल्गी का नाम दिया हुआ है। और तीसरे हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट जिसमें वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम पहले ग्रुप को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोटोजोआ। इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या लिखा हुआ जी। दीज आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दे आर टिपिकली हेटेरोट्रॉफिक मोटाइल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये सब क्या है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, मोटाइल है। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो मोटिलिटी शो करते हैं, मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक हो। ठीक है, यानी कि मैं अगर चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं तो ये बेसिकली मोटिलिटी है। आगे ये क्या कह रहे हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सारे के सारे यूनिसेल्यूलर हैं। साइज इनका कितना हो सकता है, 2 to 100 माइक्रोमीटर तक इनका साइज हो सकता है। ये सब के सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो एग्जांपल लिखी हुई है वो है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। ठीक है, कॉज ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है प्रोटोजोन्स की, जो इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस ग्रुप में ये बेसिकली एग्जांपल आती है। नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जी हमारे पास अमीबा। प्रोटोजोन्स में से सबसे पहले एग्जांपल जो हम स्टडी करेंगे दैट इज अमीबा। अमीबा में से कई मर्तबा आप लोगों को एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है एनुअल एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं इनका हैबिटेट कैसा है, लोकोमोशन देखेंगे कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, और इनके अंदर कौन सी डिफरेंट एडाप्टेशंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हैबिटेट, दीज इंक्लूड ऑल फ्री लिविंग फ्रेश वाटर, marine and soil amoebas as well as those that are parasites of animals। यानी कि इसमें सारे के सारे अमीबाज आ जाएंगे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, जो मेरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, और जो बेसिकली जो पैरासिटिक अमीबाज हैं वो भी। ह्यूमन में एक अमीबा डिजीज कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, लूज मोशन जिनको हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेश वाटर कौन सा है, कोई लेक्स हो सकती हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, तालाब, झील वगैरह। मेरीन वाटर कौन से होते हैं, जो समंदर होते हैं, ठीक है, जिनमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक, अगर लोकोमोशन, अमीबा लैक फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रोटीन्स का बना हुआ, और उसकी मदद से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो है वो फ्लैजिला नहीं है। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेसिकली क्या है, स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, और उसका नाम रखा हुआ है हमने सूडोपोडिया। क्या नाम रखा हुआ है, सूडोपोडिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अमीबा है, ठीक है, और इस अमीबा के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये भी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये सारे के सारे जो फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर है, फुट लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हमने सूडोपोडिया का नाम दिया है। सूडो वर्ड जो है वो फॉल्स के लिए यानी कि इनकम्प्लीट के लिए यूज होता है। पोड वर्ड जो है वो बेसिकली लेग्स के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इसको किसके लिए कंपेयर किया गया है, फुट के साथ इसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये सूडोपोडिया क्या है, बेसिकली फुट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से ये लोकोमोट करते हैं। एक और फंक्शन है सूडोपोडिया का, जो इनकी इंजेक्शन है, यानी कि जो खाना खाने का अमल है उसमें भी ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन अमीबा। दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स थ्रू एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ सिंपल सेल डिवीजन, द बाइनरी फिशन। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम हमने रखा हुआ है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है, बाई वर्ड यूज हो रहा है टू के लिए, फिशन का मतलब होता है स्प्लिट कर जाना, टूट जाना। तो बाइनरी फिशन में क्या होगा कि ये अमीबास जो हैं ये बेसिकली जब इनके अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगे तो ये अमीबास एक अमीबा टूट के दो हिस्सों में डिवाइड करेगा और वो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर भी हमने बाइनरी फिशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ठीक है जी, तो फिशन है बेसिकली ब्रेकडाउन, बाई वर्ड यूज हो रहा है दो के लिए, तो इसका मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने डिफरेंट कंटेंट्स को डुप्लीकेट कर लेगा, क्योंकि हमें पता है ये यूनिसेल्यूलर है, ये एक अकेला सेल है, तो जब ये डिवाइड कर जाएगा इससे दो सेल्स बन जाएंगे, अलग-अलग हो जाएंगे, इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन का नाम दे देंगे। जी नेक्स्ट, एडाप्टेशन, सम अमीबा फॉर्म सिस्ट
दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एडवर्स कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ अमीबा जो हैं वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं, और उसके दौरान हम क्या बोलते हैं, एक अमीबा को सिस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो सिस्ट इनका टूट जाता है और ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, अलाइव हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। इंटेस्टिनल पैरासाइट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये साइंटिफिक नेम है और ये आप लोगों को एमसीक्यू में भी आ चुका है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है ये, ठीक है। अगर हम कोई पानी पी ले बेसिकली गंदा जिसके अंदर अमीबा मौजूद था और ये हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाके ये क्या करेगा, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करेगा, जिनको हम लूज मोशन का नाम देते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं जो जायंट अमीबा है। जायंट अमीबा की बेसिकली हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, पेपर में एज सच आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जी। ये है हमारे पास द जायंट अमीबा। ये एक हमने बेसिकली सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे लगा ली हुई है, अटैच की हुई है इसका। इट इज मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, ये आप लोगों को एमसीक्यू में भी आया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट, और ये एग्जैक्ट लाइन जो है वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक की लाइन है और इसमें हम बताएंगे जायंट अमीबा। आगे पैलोमहेक्साकोलस्ट्रिस, ये साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है इस जायंट अमीबा का। इट इज मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट। क्लियर हो गया जी। दे हैव मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, यानी कि इस एक अमीबा के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई है और उन सब न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द क्या है, वो मेम्ब्रेन मौजूद है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि ये बेसिकली क्या है, यूकैरियोट्स है। और यूकैरियोट कौन से होते हैं कि जिनके जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली, और उन दोनों मेम्ब्रेन को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। तो इनके अंदर काफी ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है। क्लियर जी। आगे देखते हैं, दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑर्गेनेली व्हिच इज फाउंड इन ऑल अदर यूकैरियोट्स। अब इनके अंदर और कोई ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है जो बाकी यूकैरियोट्स में पाया जाता है। मिसाल के अंदर हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, वो इनके अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है, मतलब सबसे ज्यादा पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनसे दूसरे जो है वो मॉडिफाई होकर बने हुए हैं। क्लियर जी। तो अभी हमने बताया है बेसिकली कि जो जायंट अमीबा है ये मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर आगे हमने लिखा हुआ है एनर्जी सोर्स, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है आप लोगों को एग्जाम्स में। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया दैट रिजाइड्स इन देम। ये जो बेसिकली हमारे पास जायंट अमीबा है इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं, वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, मीथेन जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। और उनके जरिए जब वो रेस्पायर कर रहे होते हैं बैक्टीरिया, तो उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ये जायंट अमीबा यूटिलाइज करता है। हैबिटेट की बात करते हैं, इनहैबिट इन मड एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पोन्ड्स वेयर दे डिग्रेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए अभी तक हमने अमीबा के बारे में ना दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं कि जिसमें हमने ये बताया है, एक तो ये कि लोकोमोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरे नंबर पे हमने ये बताया है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, बल्कि ये ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल कर रहे हैं, या फिर ये पैरासिटिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी है कि इसकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की, तो वो भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी इनकी कैसी है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल लाइक। इसीलिए हमने अमीबास को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो फिक्स किया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या टॉपिक है जी, ज़ूफ्लैजिलेट्स। अमीबा के बाद हमारे पास जो दूसरा मेन ग्रुप है प्रोटोजोन्स का, जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है ज़ूफ्लैजिलेट्स। तो देखते हैं जी ज़ूफ्लैजिलेट्स में क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल दी हुई है। ज़ूफ्लैजिलेट्स के अंदर हमने यूग्लिना की एग्जाम्पल दी है। अगर आप यहाँ पे जरा गौर से देखें, हमने इसका नाम रखा हुआ है ज़ूफ्लैजिलेट। ज़ू वर्ड एनिमल के लिए यूज होता है, फ्लैजिलेट कि जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद है। अब आपको ये देखें, ये चाबुक की तरह का, छांटे की तरह का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये प्रोटीन से बना हुआ, इसका नाम है फ्लैजिला। और ये यूज करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए। तो नाम से क्या जाहिर हो रहा है, ज़ूफ्लैजिलेट ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं
कि जिनके अंदर क्या है, फ्लैजेला मौजूद है। क्लियर जी, जिसके जरिए ये क्या करेंगे, ये लोकोमोट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। मोस्टली दीज प्रोटिस्ट आर यूनिसेल्युलर, फ्यू आर कॉलोनियल। वो कहते हैं मेनली जो है ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ जो है वो कॉलोनियल है, आगे चल के उसकी एग्जांपल भी आने वाली है कॉलोनियल की। दे हैव स्फेरिकल और इलोंगेटेड बॉडीज हैविंग अ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। वो कहते हैं कि बेसिकली इनकी बॉडी कैसी है, या तो स्फेरिकल है या इलोंगेटेड। ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हमें इलोंगेटेड बॉडी नजर आ रही है यूग्लिना की। आगे, they have one to many whip-like flagella that enable them to move। ठीक है जी, इनके अंदर एक या एक से ज्यादा फ्लैजेला मौजूद होते हैं जिनके जरिए ये क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। आगे, न्यूट्रिशन, कैसे ये अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं वो हम बताएंगे। दे ऑब्टेन फूड बाय इंजेस्टिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स और बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये अपने फूड को कैसे हासिल करते हैं, ये दूसरे डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को हासिल करते हैं। क्लियर, तो ये भी हेटरोट्रॉफिक है। क्लियर, लेकिन इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। इनको एल्गी के अंदर, यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी इसको रखा गया था। ये बेसिकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी थी कि ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते थे क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, ये बेसिकली इनके अंदर मौजूद है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब यह है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब इनको कुछ यूग्लिना ऐसे हैं कि जब उनको डार्क में रखा जाता है, अंधेरे में ग्रो करवाया जाता है, तो फिर वो अपने फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ लाइफ को, न्यूट्रिशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, बल्कि वो एनिमल्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करना शुरू कर देते हैं और वो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करना शुरू कर देते हैं। क्लियर, तो इस वजह से इनको अलग से ग्रुप में रखा गया क्योंकि ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है, ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी एक शो कर रहा है। यूग्लिना मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, तो हमने एग्जांपल में यूग्लिना लिखा हुआ है जो किसकी मदद से मूव करता है, फ्लैजेला की मदद से मूव करता है।